तो देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट्स क्या जीत गई। हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आत्मविश्वास बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास में अब आप अगर बड़बोले हो जाएंगे तो आपकी मुश्किलों को आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अयोध्या में राहुल गांधी ने बयान दिया। अयोध्या को लेकर के गुजरात वो पहुंचे थे, अयोध्या को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप जानते ही हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से इतनी नफरत क्यों है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। ठीक सुना आपने, ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की जुबान है, जो लगातार तीसरी बार चुनाव हारकर भी अति आत्मविश्वास में हैं। 99 सीटें जीतकर ऐसे इतरा रहे हैं कि मानो कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया हो। अति आत्मविश्वास में राहुल इस कदर बड़बोले बन गए हैं कि सनातन और हिंदू आस्था के अपमान से भी मानो उन्हें गुरेज नहीं। जो राहुल और कांग्रेस राम मंदिर तक नहीं गए, राम का नाम लेने से भी कतराते रहे, राम के अस्तित्व पर ही जिस दल ने कभी सवाल उठाए थे, उन्हें अब अयोध्या की बहुत याद सताती है। इसलिए तो राहुल गांधी ने गुजरात में बीजेपी पर हमला बोलने के चक्कर में राम जन्मभूमि आंदोलन पर ही सवाल उठा दिए। राहुल ने गुजरात में कहा कि अयोध्या में उनकी जीत राम मंदिर आंदोलन की हार है और ऐसी ही जीत वो गुजरात में दर्ज करेंगे। जरा एक बार फिर सुनिए राहुल का ये सियासी बयान। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। जाहिर है राहुल का ये बयान बीजेपी को बेहद नागवार गुजरा है और बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ दिया है। गौरतलब है कि गुजरात में अयोध्या पर बयान देने से पहले संसद में भी राहुल ने अपने भाषण के दौरान अयोध्या प्रसाद को जीत की बधाई दी थी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश तो हाथों में हाथ डालकर अयोध्या के सांसद अयोध्या प्रसाद को लेकर घूमते रहे और उन्हें सार्वजनिक तौर पर अयोध्या का राजा तक बताया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अयोध्या में जीत को इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी की बड़ी हार के तौर पर दिखाते रहे। संसद में अयोध्या प्रसाद अगली कतार में नेता विपक्ष राहुल और अखिलेश के बीच बैठे नजर आए और संविधान और राम के नाम पर बीजेपी को घेरने की इंडी की रणनीति दिखी। लेकिन राहुल का ये बयान उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जिस पर बीजेपी जबरदस्त रूप से हमलावर है। राहुल गांधी को जब से 99 सीटें क्या मिली है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी की तरह कम और लीडर ऑफ पोलराइजेशन की तरह ज़्यादा बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले उन्होंने बयान दिया कि हिंदू हिंसक होता है, फिर उनके नेता ने बयान दिया कि गीता से गोडसे ने हत्या और हिंसा सीखी, और अब वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि और राम मंदिर का जो आंदोलन है, जो कि जन आंदोलन बन गया था, वो इंडी अलायंस ने अयोध्या में ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये तो हजारों करोड़ों लोगों की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। मैं मानता हूं कि देखिए ये अहंकार है और श्रीमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का अहंकार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जिस प्रकार से ये चीख चीख के सदन में बोलते हैं, उसी प्रकार से जनता के बीच में इनका अहंकार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखिए वो स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नवत जो है, स्वप्नाभास है उनका। गुजरात में क्या उनको पूरे देश में हराया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिमंता बिस्व शर्मा और अमित मालवीय जैसे नेताओं ने राहुल के इस बयान के लिए करारा प्रहार किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी इतनी नफरत है तो राम मंदिर से कितनी होगी। आखिर आज आपने दिल की बात बोल ही दी। असम सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने लिखा, 99 सीटों का इतना घमंड कि आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को हरा देंगे।
बाबर और औरंगजेब जो आपसे भी ताकतवर और घमंडी थे, वो भी सनातन धर्म को नहीं हरा पाए। अमित मालवीय ने लिखा है कि बालक बुद्धि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन को, जिसका केंद्र अयोध्या था, हरा दिया है। आखिर राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मिटाने का दावा करने वाले पहले भी आए, लेकिन सब विलीन हो गए। लेकिन भगवान राम पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आज भी हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या की जीत को जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा है, उससे एक बार फिर यही लगता है कि राहुल गांधी सनातन, अयोध्या और प्रभु श्री राम के अपमान की सीढ़ियां चढ़कर गुजरात में अपना झंडा बुलंद करने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या गुजरात की जनता सनातन का अपमान करने वाले राहुल गांधी को गुजरात में टिकने देगी? कल राहुल के गुजरात दौरे में कम कार्यकर्ताओं के जुटने की वजह से राहुल को अपनी बाइक रैली तक कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन फिर भी राहुल के हसीन सपने बरकरार दिखे। राहुल के इस उत्साह पर बीजेपी ने तंज कसा है। जब लोग उनके स्वागत के लिए आए नहीं, बाइक रैली कैंसिल करनी पड़ी और जो हजारों लोग का वादा दिया था पूरे राज्य से लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मात्र और मात्र कुछ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े। अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात में हराने का चैलेंज दिया था। अब उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए राहुल गुजरात में हाथ पांव मार रहे हैं। सियासत में राम मंदिर और जन्मभूमि आंदोलन को लाकर राहुल ने भूल कर दी है। उन्हें अपनी जीत का इतना भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि वो भक्तों की भावनाओं से खेलें। हालांकि वो संसद में ये कर चुके हैं। राहुल के गुजरात जीत के दावे पर कांग्रेस नेता सुर में सुर मिला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हसीन सपने करार दे रही है। कि गुजरात की जनता ने बड़े विश्वास के साथ भाजपा को बहुत बहुत मौके दिए। अब गुजरात की जनता भी त्रस्त हो गई है। हम मेहनत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, प्यार कांग्रेस के साथ है और गुजरातियों के समर्थन से ही आने वाली श्योर सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब वो मुगालते में रहे, ख्याली पुलाव वो लोग खाते रहे, स्वप्न देखते रहे। अब देखना होगा कि अयोध्या में बीजेपी की हार को राहुल के राम मंदिर आंदोलन की हार बताने पर गुजरात की जनता क्या जवाब देती है, जहां कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।